भिवंडी को ढाबों की नगरी कहा जाता है और अब इस नगरी में शुरू हुआ है सबसे बड़ा और सबसे शानदार ढाबा जलसा ढाबा, जहां आपको अरेबिक, मुगलाई, इंडियन, कॉन्टिनेंटल और सी फूड सभी मिलेंगे, वो भी लाइव किचन के नज़ारे के साथ। कॉन्फ्रेंस, पार्टी, वेडिंग, हर तरह के सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ एक ही नाम, जलसा ढाबा एट निम्बोली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम था और इसमें आज महाराष्ट्र ने कुछ नया देखा, कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। महाविकास आघाड़ी एक तरह से पूरी चकनाचूर हो गई है और महायुति ने अपना दबदबा कायम रखा। महायुति ने जो है इस चुनाव में साबित कर दिया कि जनता किनके साथ है। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी से हम शुरू करेंगे और कुछ बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करेंगे जहां पे क्या नतीजे रहे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले भिवंडी के, क्योंकि हमारा चैनल बेस भिवंडी का है। तो भिवंडी वेस्ट के अंदर इस बार हैट्रिक मारी है महेश चौगले ने, कि पहली बार भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, जहाँ पे किसी ने हैट्रिक लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। तो महेश प्रभाकर चौगले, इन्होंने 69,970 वोट लिए और तकरीबन 32,000 की लीड से जो है इन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी पार्टी से थे, लगातार बीजेपी पार्टी ने इनके ऊपर तीसरी बार भी भरोसा किया और इन्हें टिकट दिया था और ये अपनी बात पर और अपनी जीत पर खरे उतरे। दूसरे नंबर पर है भिवंडी वेस्ट में रियाज आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं और रियाज आजमी को शुरू से लोग कहे जा रहे थे कि काफी स्ट्रांग ये लड़ने वाले हैं और उन्होंने वो दिखाया। रियाज आजमी को मिले 38,755 वोट। तीसरे नंबर पे विलास पाटिल की टक्कर बताई जा रही थी सीधा महेश चौगले से, लेकिन महेश चौगले ने इतनी लंबी मार्जिन रख दी कि विलास पाटिल जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंचे, तीसरे नंबर पर जाके रुके। उनके वोट थे टोटल 31,449। और चौथे नंबर पे महाविकास आघाड़ी के दयानंद चोरगे, महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस हम कहेंगे कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो। तो कांग्रेस ने एक तो टिकट देने में काफी देर कर दी और जब दयानंद चोरगे जी ने जब चुनाव शुरू किया तो बहुत देर हो चुकी थी और हम ये कहेंगे कि इस देरी के कारण जो है उन्हें बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, उन्हें बहुत बड़ा हम कहें सेटबैक लगा है। तो दयानंद चोरगे को मिले हैं 21,913 वोट मिले इस चुनाव में। वारिस पठान की एंट्री इस तरह से हुई थी जैसे हेलीकॉप्टर से वो आए थे। पिछली बार रईस शेख आए थे तो उनको लगा कि इस बार मैं भी आ जाऊंगा और शायद हो सकता है भिवंडी की जनता एकजुट होकर या भिवंडी के मुसलमान एकजुट होकर एमआईएम पर वोट करे, क्योंकि पिछली बार एमआईएम के सपोर्टिंग कैंडिडेट को मिला था 44,000 का वोट। तो इस बार वारिस पठान का वो ना जादू चला ना ही एमआईएम का जज्बात चले हैं और वारिस पठान को मिले 15,760 वोट। दोस्तों ये था भिवंडी वेस्ट। अब हम बात करें भिवंडी ईस्ट की, तो भिवंडी ईस्ट में रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई है। रईस शेख से शुरुआत से कहा जा रहा था कि रईस शेख के साथ में जनता है, रईस शेख के साथ में लोग है, रईस शेख का काम है और इसी काम को देखते हुए उनको 1,19,000 वोट मिले। जी हाँ दोस्तों, 1,19,000 वोट, 1 लाख का जो मार्जिन है अब तक के भिवंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी ने अब तक के पार नहीं किया। भिवंडी सिटी में मतलब भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में किसी ने भी 1 लाख का मार्जिन क्रॉस नहीं किया विधानसभा के अंदर। रईस शेख ऐसे पहले आदमी है और उनके सामने कांटे की टक्कर थी शिवसेना शिंदे गुट के, मतलब सीएम के पार्टी के कैंडिडेट थे संतोष शेट्टी, जो स्टार्टिंग में काफी स्ट्रांग थे, लेकिन पता नहीं कहाँ पे कमी रह गई या उनके ही खुद के समुदाय ने जो है शायद हो सकता है कि उन्हें वोट नहीं दिया और संतोष शेट्टी जाके रुके 67,000 वोटों पर, 67,672 वोटों के ऊपर संतोष शेट्टी जाके रुके। मतलब अगर हम मार्जिन देखेंगे तो 52,000 की मार्जिन से रईस शेख ने जीत हासिल की। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग पूरे महाराष्ट्र के उधर। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी, जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। तो महाविकास आघाड़ी को मात्र 48 सीटें मिली है और ये 48 सीटों में अगर हम उसको बाइफर्केशन करेंगे तो कांग्रेस 15 पे है, एनसीपी 10 पर और शिवसेना यूबीटी 20 पर है। मतलब इसमें भी सबसे आगे जो है शिवसेना रही है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे। तो उद्धव साहब ने जो है अपना वर्चस्व थोड़ा सा कायम रखा है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी होते नजर आई। तो कांग्रेस को कहाँ कमी रह गई? कांग्रेस की कमी हो सकता है कि कैंडिडेट चुनने में रह गई होगी, कैंडिडेट का सही सिलेक्शन और या तो फिर देरी से कैंडिडेट के नाम को अनाउंस करना
तो इसमें जो है कहीं ना कहीं, और ये भी हो सकता है कि जो लोकसभा के अंदर जो मैंडेट मिला था, जो लोकसभा के अंदर इनको जो सपोर्ट मिला था, जो लोकसभा के रिजल्ट थे, उसके बाद में महाविकास आघाड़ी या तो कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है, किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो चुन के आएंगे। लेकिन इस बार महायुति ने पूरा गेम पलट दिया। लाडली बहन ने जो है काफी इसके अंदर प्रभाव डाला और लाडली बहन की योजना ने जो है महायुति को एक बार फिर इतनी मेजोरिटी दिला दी कि अब महाराष्ट्र के अंदर अपोजिशन लीडर तक की जो है सीटें नहीं बची है। महायुति को मिली है 288 सीटों में से 234 सीटें। जी हाँ दोस्तों, 234 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती है और इनमें से अगर हम काउंट करें तो बीजेपी सबसे आगे 133 सीटें और उसके बाद में शिंदे गुट शिवसेना 57 सीट है और एनसीपी अजित पवार 41। एनसीपी अजित पवार ने भी काफी अच्छा फाइट किया, जबकि ये देखा जा रहा था कि लोकसभा में जो है उनकी एक ही सीट आई थी। इसके बाद में जो ये कमबैक करना, खास करके लाड़की बहन की योजना जो है इनको काफी सपोर्ट मिला है और अब जो है महायुति वो 234 पर आके टिकी है। इसके बाद हम कुछ बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर बात कर लेते हैं, मतलब जो नामवर चेहरे और जो बड़े लोग इस चुनाव में जीते हैं या जीतते जीतते रह गए के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मानपुर से अबू आसिम आजमी की पार्टी के एक रईस शेख जो है भिवंडी में जीते और अबू आसिम आजमी जो है उन्होंने मानपुर में 12,000 वोटों से जीत हासिल की है। अबू आसिम आजमी को टोटल 54,000 वोट मिले हैं। उसके आगे मुमरा कॉन्स्टिट्यूंसी से मुमरा कलवा से जितेंद्र अवार्ड ने जीत हासिल की है। जितेंद्र अवार्ड को मिले हैं कुल 1,57,141 वोट। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मार्जिन है और अगर हम उनके मार्जिन की बात करें तो 96,000 वोटों से वो जीते हैं। 96,000 वोटों से जितेंद्र अवार्ड जीते हैं। एनसीपी की 10 सीटें थी, 10 सीटों में से एक जितेंद्र अवार्ड ने इतनी रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज कराई है। इसके बाद में है आदित्य ठाकरे वर्ली से। आदित्य ठाकरे मात्र 8,801 वोट से जीते हैं। आदित्य ठाकरे को कुल 63,000 वोट मिले हैं। इनके सामने मिलिंद देवरा थे और मिलिंद देवरा के साथ में इनकी अच्छी फाइट थी। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस को 1,29,000 वोट मिले हैं और इनकी जो मार्जिन है ये है 39,710 वोट, मतलब 39,000 वोटों से देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव जीता है। अजित पवार जो है बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं हर बार और बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इनका गढ़ माना जाता है। अजित पवार को भी रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई। अजित पवार ने भी रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इन्होंने टोटल 1,81,000 वोट लिए जिसमें से 1 लाख वोटों से ये जीते हैं। बहुत बड़ी मार्जिन है। और इम्तियाज जलील AIMIM के पहले MP थे, MP में वो चुनाव हारे और अब उन्होंने जो है औरंगाबाद ईस्ट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अफसोस की बात यह है कि वो विधानसभा का चुनाव भी मात्र 2,000 वोटों से हार गए। इम्तियाज जलील को कुल 51,000 वोट मिले लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 2,000 वोट कम रह गए उनकी जीत के लिए। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील के सामने अतुल मोरेश्वर बीजेपी से उन्होंने जीत दर्ज की है। 53,000 वोट लेकर अतुल मोरेश्वर ने जीत हासिल की है। अब अगला नाम है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया और एकनाथ शिंदे जो कि थाना के 5 पाखड़ी कोपरी से लड़ते हैं तो उन्होंने भी रिकॉर्ड जीत हासिल की है। 1,59,000 वोट मिले हैं लेकिन उनका जो मार्जिन है वो है 1,20,000 वोटों का। 1,20,000 वोटों से जो है उन्होंने जीत हासिल की है। तो दोस्तों ये थे कुछ हाइलाइट्स हमारे इस आज के चुनाव के रिजल्ट्स के। अब बस यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार है ये जातिवाद धर्मवाद को छोड़कर डेवलपमेंट के ऊपर काम करे, डेवलपमेंट का उद्धार करे, लोगों की जो परेशानियां, लोगों के जो इश्यूज है, लोगों के जो मुद्दे है उसके ऊपर काम करे, बढ़िया से प्रोजेक्ट लाए, लोगों को रोजगार मिले, एजुकेशन स्तर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करे। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो धर्म की राजनीति को हटा के हर कोई फिर डेवलपमेंट के ऊपर वोट देगा। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।